नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि क्षेत्र में क्रांति के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता। कंडाघाट क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी बधाई। शिक्षा में अनुशासन और गुणवत्ता की दिशा में एक नई पहल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला माहूनाग के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने अपनाया ड्रेस कोड। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज शिमला में कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग, जायका और आत्मा परियोजनाओं के सभी अधिकारियों को किसानों तक पहुंच स्थापित कर उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुलभ बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के पंजीकरण के लिए पंचायतों में शिविर आयोजित करने पर बल दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एपीएमसी के अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए सक्रियता से कृषकों को प्रेरित कर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करें। उन्होंने सभी एपीएमसी को प्राकृतिक पद्धति से उगाए गए गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी की खरीद के लिए हाई एंड साइलो स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक पद्धति से उगाए गए गेहूं की खरीद प्रक्रिया आरंभ हो गई है और राज्य सरकार किसानों से गेहूं खरीद पर 60 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। उन्होंने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती के लिए प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज प्रदान करने के निर्देश दिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी फार्मों को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत कृषि विभाग ने जिला कांगड़ा में भट्टू फार्म, जिला सिरमौर में भगाणी फार्म और जिला सोलन में बेटी बोझ फार्म स्थापित किए हैं। आगामी समय में प्रदेश में इस तरह के और भी आदर्श फार्म स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर निर्माणाधीन सीए स्टोर की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीए स्टोर किसानों एवं बागवानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य सरकार जिला शिमला के जुब्बल के अणु, चौपाल, संदासू, खड़ा पत्थर, दत्तनगर और ढली, जिला कांगड़ा के कंदरौरी और सुलह, जिला सोलन के जाबली, जिला किन्नौर के भावानगर और जिला मंडी के सुंदरनगर में चरणबद्ध तरीके से सीए स्टोर स्थापित कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 330 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में 1010 करोड़ रुपए से कार्यान्वित की जा रही जायका परियोजना की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को सुनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोलन जिला के कंडाघाट क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें क्षेत्र की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सोलन विधानसभा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है ताकि क्षेत्र तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कंडाघाट नागरिक अस्पताल के सुदृढ़ीकरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। विद्यार्थियों को उनके घर द्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कंडाघाट में आधुनिक सुविधाओं, खेल मैदान, प्रयोगशालाओं इत्यादि से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण भी किया जा रहा है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए चायल क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल खोलने की संभावनाएं तलाशेगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों की शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि यह उनकी कड़ी मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह सफलता जीवन में आगे बढ़ने और प्रतिबद्धता तथा शैक्षणिक रुचि के महत्व को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए उनके अभिभावकों, शिक्षकों और शुभचिंतकों के प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को अपने सपनों को जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। विद्यार्थी जीवन का पहला सबक है अनुशासन और बच्चों में अनुशासन की भावना को जागृत करने में अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के सामने अनुशासन का एक आदर्श प्रस्तुत किया है जिला मंडी के करसोग उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला माहूनाग ने। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला माहूनाग में स्कूल के समस्त शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। विद्यालय के 28 सदस्यीय शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ स्वेच्छा से इस पहल का हिस्सा बने हैं। माहूनाग स्कूल करसोग उपमंडल का पहला ऐसा स्कूल बन गया है जिसने ड्रेस कोड की दिशा में अनुशासित पहल की है। स्कूल प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र जम्वाल का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई व्यवस्था परिवर्तन की भावना से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया है। अनुशासन और समानता किसी भी शिक्षण संस्थान की नींव होते हैं। शिक्षक और स्टाफ द्वारा अनुशासित होने की पहल से विद्यार्थी भी प्रेरित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो विजन है वो बहुत अच्छा है। इसमें शिक्षा विभाग में भी अनेक तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे प्रयोग किए जा रहे हैं जो कि शिक्षा जगत के हित में है। उनमें से एक उपाय है ड्रेस कोड। हम समझते हैं हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगर ड्रेस कोड लागू किया जाता है, यकीनन उससे सभी में अनुशासन आएगा और शिक्षा गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। हमारी पाठशाला ने सबने मिलजुल कर एक निर्णय किया कि क्यों ना स्टाफ के सभी सदस्य वर्दी अपनाएं। इसी संकल्प को पूरा करते हुए हमारी पाठशाला के सेवादार है, क्लरिकल स्टाफ है, सभी टीचर्स हैं, उन्होंने वर्दी अपना ली है, स्वेच्छा से अपनाई है और एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है। मैं समझता हूँ ये स्वस्थ हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करेगा और हम व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। स्कूल के अध्यापक अभिभावक संघ के प्रधान श्री अनिल शर्मा का मानना है कि जब शिक्षक और पूरा स्टाफ अनुशासित और एक समान वेशभूषा में होते हैं तो बच्चों के व्यवहार और सोच पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। यह सकारात्मक पहल इस बात को प्रमाणित कर रही है कि एक छोटी सी शुरुआत भी बड़े और सार्थक बदलाव की नींव रख सकती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPR-HP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।